कक्षा 10 का अध्याय 10 करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त। देखिए, हम इस अध्याय में वृत्त के बारे में बहुत सी बातें रिवाइज करेंगे। देखिए, यह है एक वृत्त। आप देख रहे हैं एक रेखा है XY, परंतु यह वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। इसका कोई भी बिंदु वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, वृत्त के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वृत्त को नहीं मिल रहा। इसी प्रकार से एक और रेखा है PQ। इसका भी वृत्त के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसी प्रकार से एक अन्य रेखा है AB, जिसका वृत्त के साथ कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई कॉमन बिंदु नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी यह रेखाएं वृत्त के साथ मिल नहीं रही। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जिनका वृत्त के साथ कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। ऐसी रेखाओं को हम कहेंगे ये वृत्त के साथ अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त था और हमने देखा कि रेखा CD वृत्त को दो बिंदुओं पर उभयनिष्ठ कर रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु C और बिंदु D। इसी प्रकार से यह एक अन्य रेखा है PQ। यह भी वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु P और बिंदु Q। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं छेदक रेखा। यह वृत्त के लिए कैसी रेखा है? छेदक रेखा। छेदक रेखा का अर्थ क्या हुआ? जो वृत्त के साथ दो उभयनिष्ठ बिंदु बनाए, यानी जिसके वृत्त के साथ दो कॉमन पॉइंट्स हो, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने देखा रेखा CD के दो बिंदु थे C और D, और रेखा PQ के दो बिंदु हैं P और Q, जो वृत्त को काट रहे हैं। तो दो उभयनिष्ठ बिंदु हो तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं छेदक रेखाएं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहां एक रेखा M, जिसने इस वृत्त को, इस सर्कल को केवल एक बिंदु पर काटा है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, जो बिंदु है D। इसी प्रकार से एक अन्य रेखा है N, जिसने इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श किया है, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु P पर। इसी प्रकार से यह अन्य रेखा है L, जिसने इस वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श किया है, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, बिंदु X पर। तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं स्पर्श रेखाएं, यानी ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखाएं। बच्चों, स्पर्श रेखा कौन सी हुई? जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, टच करे, इंटरसेक्ट। आइए एक बार फिर से देखें वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इस वृत्त को इस रेखा ने केवल एक ही बिंदु P पर प्रतिच्छेद किया, तो यह होगी इस वृत्त की स्पर्श रेखा। आइए अब हम पढ़ते हैं स्पर्श बिंदु के बारे में। यह है एक वृत्त और यह है इसकी एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्योंकि यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा
या प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है उस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। जैसा कि यहाँ पर बिंदु P पर यह स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए बिंदु P पे क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। आशा करता हूं आपको स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह एक वृत्त है और इस वृत्त पर हमने एक बिंदु लिया है P। तो आइए देखते हैं इस वृत्त पर P से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, यह रेखा भी P से होकर गुजर रही है और क्योंकि यह बिंदु को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए यह कैसी रेखा है? छेदक रेखा। इसी प्रकार से यह एक अन्य छेदक रेखा है क्योंकि यह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है। यह भी एक अन्य छेदक रेखा है। ये सारी रेखाएं बिंदु P से होकर गुजर रही हैं। इससे हम ये देखते हैं कि किसी वृत्त पर यदि एक बिंदु लिया जाए तो उससे होकर गुजरने वाली असंख्य रेखाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, आप कितनी सारी रेखाएं हैं जो इस बिंदु P से होकर गुजर रही हैं, परंतु ये सारी रेखाएं इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही हैं, इसलिए ये सभी इस वृत्त के लिए छेदक रेखाएं हैं। परंतु ये जो अभी हमने रेखा खींची है लाल रंग से, यह वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए यह होगी वृत्त की स्पर्श रेखा। और इससे हमने ये भी सीखा कि किसी वृत्त पर यदि एक बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है, यानी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अब हम पढ़ते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, यह है हमारे पास एक वृत्त और यह है इस वृत्त की त्रिज्या। इस बिंदु पर यानी P बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा बनाएं तो यह स्पर्श रेखा P बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों, हमने इसमें क्या सीखा कि वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में लंब खींचा जा सकता है, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ये देख रहे हैं आप, ये है इसकी स्पर्श रेखा नीले रंग से और ये है हरे रंग से इसकी त्रिज्या। दोनों एक दूसरे के लिए लंब है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इसके बाद बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु है P, जो कि वृत्त से बाहर है। इस P बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB। तो बच्चों, याद रखना, किसी एक बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की जो लंबाई होगी वह आपस में बराबर होगी, यानी P बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। पहली है PA, दूसरी है PB। तो PA और PB की जो लंबाई होगी वह बराबर होगी, PA बराबर PB। तो बच्चों, ये थी वृत्त और स्पर्श रेखाओं से जुड़ी